दो पंक्ति दो कारिका सुनाते हैं। ठीक है, यह आप सभी का लोकप्रिय है। ठीक है, फिर इसी के साथ कक्षा को प्रारंभ भी करते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है। राधे राधे, गुरु जी प्रणाम। ठीक है, अब आप लोग शांति से जो है श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आवाज धीरे आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है गुरु जी। सही है आवाज ना? ठीक है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः, सयत इन्दिरा सस्वदत्रहि, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर, श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरदनीयतु नेह किं वदः, विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा, वत्समारुता वैद्युतानला, वृषभयात्मजा विश्वतो भया, वृषभते वयं रक्षितामः, न खलु गोपिका नन्दनोत्तमान्, अखिल देहिनां अन्तरात्मदृ विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये, सखौ देवान् सात्वताङ्कुले, जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः, सयत इन्दिरा सस्वदत्रहि, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। श्री परमात्मने नमः। तो चलिए, समय हो गया है और आप सभी लोग समय से कक्षा में जुड़ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
तो पौना पौनियन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट की इस उपाय प्रकरण की फलित ज्योतिष के अंतर्गत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने मित्र के यहाँ आया हुआ हूँ, इसलिए आज बोर्ड पर मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर भी वाचिक, मानसिक, शारीरिक रूप से हाँ, वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग 25 दिवसीय कक्षा में ये जो उपाय प्रकरण की कक्षा है, इसमें बेसिक में ज्योतिष हम लोग कैसे सीखें, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोगों ने पहले देख लिया राशि, हमने अभी तक ज्योतिष का परिचय नहीं देखा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अभी परिचय देख लेंगे तो समस्या होगी। पहले इसको जान लेते हैं, तब ज्योतिष को हम लोग समझेंगे, उसको अपने आधार पर। इसीलिए आज हमने विचार किया है कि ग्रहों को समझा जाए। आज ग्रहों की जानकारी लेना है। भैया आप नहीं बताओ, आपको एक क्रम से चलाना हमारा है, ठीक है। मैं आज आपको ग्रहों की ही जानकारी दूंगा, लेकिन आप अगर देखो, जानते हो नहीं जानते, दोनों स्थिति में भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि जो है उत्तम वक्ता होना चाहिए और उत्तम श्रोता होना चाहिए। तो वक्ता के लक्षण और श्रोता के लक्षण दोनों वहाँ बताए गए। तो उत्तम श्रोता के लक्षण जो है वो ये है कि सब कुछ जानते। क्या सौनक जी ने देखो सारी कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान की कथा सौनक जी, कोई भागवत की कथा सौनक जी, सूत जी महाराज, सौनकादिक 88,000 ऋषि। तो क्या उन्होंने वो कथा नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन वो बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सुनने से वो रिवीजन होगा, वो नया तत्व उसमें मिलेगा, वो परम तत्व समझने की बात है। सारे विषय को, सारे पुराणों को उन्होंने सुना, एक ही बात को बार बार सुना, कई तरीके से सुना। तो आप लोग भी अगर कुछ नया मिल रहा हो तो नए की तरह सोचो। लिखी लिखाई किताब की बात अगर चाहिए, है ना, तो आपको सीधा मैं बोलता हूँ, हमको 3-4 किताबें बहुत पसंद हैं। अगर आप वो लोग 3-4 किताबें आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग ज़रूर सफल रहोगे, है ना। तो आपको मैं बता दूंगा और बताया भी हूँ, भारतीय ज्योतिष, फलित ज्योतिष लेडी देखनार, और है ना, तो इसलिए। लेकिन आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो बीच में बोल बोल के, ठीक है, चलने दो। तो आज हम लोग ग्रहों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा। आप में से कौन कौन ये नहीं जानता कि आकाश ग्रह, कक्षा में ग्रह कैसे बैठते हैं, कहाँ होते हैं? कौन कौन नहीं जानता? ठीक है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। गुरुजी सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? क्या बोला? आपने क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा कौन कौन ये नहीं जानता कि आकाश मंडल में ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, कैसे होते हैं ये? नहीं जान मैं भी नहीं जानती गुरुजी। ये देखो, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। एकदम। तो देखो, वास्तविकता कुछ और है। हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, क्या सूर्य परिक्रमा करता है? करता है तो किसकी करता है? मुझे आप लोगों में से किसी का उत्तर मजा नहीं दिया, संतुष्टि नहीं दिला पाया। लोगों व्याख्या, विज्ञान कुछ कहता है, हमारा सनातन धर्म कुछ कहता है, विज्ञान कहता है कि सूर्य आग का गोला है ना। तो जो मानते हैं हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, अभी हम आपके विचार नहीं लेंगे, म्यूट ही रहिए आप लोग, क्योंकि समय खराब होगा। वीडियो ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप लोग ना जो समय की बहुत बचत करेंगे, क्योंकि बीच में कल आप लोगों का अवकाश रहेगा, 5 तारीख सोमवार को भी अवकाश रह सकता है। इसका हर सोमवार को अवकाश रहेगा। कल आप लोग कक्षा में न जुड़िएगा। तो ये देखिए आकाश मंडल, इस आकाश मंडल में सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बोलिए जल्दी से आप लोग।
बुध, इसीलिए बुध को अस्त होने का दोष कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि वो बुध के सबसे नजदीक है। और बुधादित्य योग कब फलित होता है? जब बुधादित्य योग में 8 अंश के भीतरता हो। ठीक है, सूर्य से बुध की दूरी 8 अंश की हो। चलिए, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। ये उदाहरण है, ये कुछ संख्या कुछ और भी हो सकती है, ये उदाहरण मात्र है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कक्षा है बुध। तो बुध जो है ऐसे गोला गोला घूमते 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 सूर्य का चक्कर ऐसे शुक्र लगाता है। तो बुध के बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी भी ऐसे गोला गोला चक्कर लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी गोला गोला चक्कर लगाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, फिर से नहीं आ रहा है, नहीं मालूम नहीं आपका बात। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है? जी गुरु जी, जी आ रहा गुरु जी। ये सूर्य है, ये आकाश मंडल है। सूर्य एक गोला, आकाश, सारे ग्रह गोले 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 गोले, पृथ्वी भी एक गोला है। हम भी एक गोले से आए हुए, बोलता है ना पीके में, तो एक गोला है। तो सब संसार में जितनी चीज है गोली है। गोली क्यों है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? आप लोगों ने महाकाल का नाम सुना है? जी गुरु जी, जी और ब्लैक होल का नाम सुना है? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। दोनों में क्या समानता है? गुरु जी, उसमें आकर सब कुछ लय हो जाता है दोनों में। किसमें? महाकाल में भी आकर सब कुछ विलीन हो जाएगा, और ब्लैक होल में भी मतलब कोई ग्रह ये सब जाएगा तो विलीन हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का क्या विचार है? क्या सूर्य चलता है, परिक्रमा करता है कि स्थिर है? गुरु जी स्थिर है गुरुदेव। कि पृथ्वी की गुरुदेव स्थिर है परिक्रमा सूर्य। चलता है। सूर्य स्थिर है। सूर्य स्थिर है गुरुदेव। विज्ञान के हिसाब से सूर्य चलता है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य को स्थिर मानते हैं। जी गुरुदेव। अगर सूर्य स्थिर है तो राशि परिवर्तन कैसे होता है सूर्य का? एक ही राशि में क्यों नहीं है? बताइए। गुरु जी, आप ज्योतिष में सबको कंफ्यूजन है। ज्योतिष में सूर्य को स्थिर नहीं माना गया। गुरु जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वी की इकाई परिक्रमा ये सभी ग्रह कर रहे हैं, इसीलिए ये राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन होता है ज्योतिष के अनुसार। क्या कर रहे हैं? मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था कि ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह। 7 ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसमें सूर्य भी उसकी परिक्रमा करता है। अच्छा अच्छा, ये ज्योतिष में? जी जी बिल्कुल। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा? तब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? बोलते तो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना? इसमें मुझे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हाँ, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुरु जी, सापेक्ष लेते हैं ना हम लोग, किसी के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी परिक्रमा कर रहे हैं ना। सापेक्ष मतलब किसी को एक रिफरेंस मान करके चलते हैं ना हम लोग, फ्रेम ऑफ रिफरेंस में। मतलब तब 1000 सूर्य, 10,000 सूर्य, 10 सूर्य, 12 सूर्य, 1 सूर्य, ये फिर कल्पना क्यों?
हर एक सूर्य के लिए तो अपना सौर मंडल होगा ना गुरुजी। तब अगर एक अगर अलग अलग सूर्य की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सूर्य के लिए इस पूरे आकाश मंडल में अलग अलग फिर तो उसके लिए प्लेनेट भी होगा ना जो घूम रहे हैं तो उसके। क्या ये कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्या ये कह सकते हैं? भगवान नहीं नहीं, सूर्य सूर्य को स्थिर मान करके पृथ्वी ना परिक्रमा कर रही है। अच्छा, सूर्य को स्थिर मान करके पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। जी जी भगवान जी जो सूर्य है वो अपने दैवीय स्वरूप में सूर्य लोक में रहता है और ये उसका भौतिक खंड मात्र है। अच्छा, या अथवा कह चलिए सकते हैं ठीक है, मैं भौतिक जो स्वरूप बताना है। चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ब्लैक होल, ब्लैक होल। ब्लैक होल है। हाँ, रियल में यही ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ जो परिधि दिखाई दे रही है उसी में अनंत ब्रह्मांड, एक नहीं हजारों सौर मंडल विराजित है। उसी में से एक अपना सौर मंडल है। जी सर, जी ठीक गुरु है, जी, गैलेक्सी गैलेक्सी। जी जी जी। ठीक है ना? अब हर ये जो है, गैलेक्सी का अपना, तो ये ऐसे हर एक सूर्य है। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट करिए। और ये ग्रह जो है अपनी अपनी धुरी पर परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन ये जो पूरी गैलेक्सी आपने अभी देखा, ये वाली गैलेक्सी, ये धीरे धीरे ये भी घूमती रहती है। तो इसके वेग में पूरा सौर मंडल ही घूमता रहता है। तो जब सौर मंडल घूमता है इसलिए सूर्य भी घूमता है। ठीक है, तो सूर्य अपनी पूरी सौर मंडल को लेकर के घूमता है। सूर्य अपने पूरे सौर मंडल को लेकर के घूमता है, इसलिए बाकी ग्रह जो है, बाकी जो मंडल है, वो सूर्य को ही केंद्र मानते हैं और सूर्य को ही स्थिर मानते हैं। लेकिन वहां सूर्य भी अपने सौर मंडल को लेकर के घूम रहा है और हजारों सौर मंडल इसमें, इस ब्लैक होल में समाते रहते हैं। हजारों सृष्टियां समाती रहती है। ठीक है, तो सूर्य अपनी धुरी पर नहीं घूम रहा, संपूर्ण सौर मंडल को लेकर घूम रहा है। अब उसकी जो गैलेक्सी जो घूम रही है उसकी धुरी पर वो घूम रहा है ना? उसकी जो गैलेक्सी है जिस पर वो सौर मंडल है जिसमें, उस पर घूम रहा है। ये जो है, ये पूरा संसार का पूरा ये ब्रह्मांड यही है, समझिए। ब्लैक होल है, ब्लैक होल, इसी को आप लोग महाकाल बोलते हो। करालम महाकाल कालम कृपालम बोलते हो, नहीं बोलते? ऊपर कुछ नहीं, मतलब सारा ये ऐसे घूमता रहता है। ये देखिए, ये अब आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही घूमता रहता है ये। और इसमें सब और इसमें जो घुमाव की आवृत्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें अंडाकार है। अंडाकार क्या है? अंडाकार। इसीलिए थोड़ी सी जो है, तो ये बहुत ही सुंदर समझ, खैर ये खगोल विज्ञान का विषय है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर्वभ्यो नमो नमः। तो चलिए 2 पंक्ति हो जाए, फिर कक्षा शुरू हुआ आज की। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस गैलेक्सी में, इस सौर मंडल में जो ग्रह लोग घूम रहे हैं, हम लोग जो है इनका अध्ययन करेंगे। तो ये सारे मंडल, ग्रह मंडल जो है सूर्य को केंद्र मान करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें सूर्य बुध जो है सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए ऐसे घूमता है। इसलिए बुध को एक परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? बताइए सुनील जी, कितने समय लगते हैं? 365 दिन। वाह। और शुक्र को, अब बुध के बाद शुक्र है, शुक्र को कितने दिन लगते हैं? बोलिए सुनील जी। पवन जी, कोई गुरु बात जी, नहीं, शुक्र ठीक। बहुत धीरे घूमता है, उसका अवधि तो नहीं पता कितना, पर बहुत धीरे घूमता है, धीरे धीरे, ज्यादा चलिए, समय बहुत लेता है। सुंदर, बहुत सुंदर। तो भैया ये 45 दिन। मंगल इतना दूरी है, 45 दिन कहाँ से होगा बाबू? बुद्धि का विवेक करिए। और ये देखिए, तो आप लोगों को देखना क्या है? ठीक है, पहले तो आप लोगों को देखना क्या है,
सब लोग जो है एक क्रम याद करिए, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको बहुत याद आएगा और बहुत काम आएगा। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस ये है, सबसे पहले बुध, बुध के बाद सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद चंद्रमा। अब पृथ्वी की पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की करता है, इसलिए पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी, पृथ्वी मतलब चंद्रमा, पृथ्वी तो ग्रहों में है नहीं, तो चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शनि। इसमें जो ग्रह जितनी दूरी पे है उतना ही घूमने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। और इनको अब ये जो पूरा मंडल है, ये पूरा मंडल जो है अब सादा तो रहेगा नहीं आकाश मंडल। ये लोग जहाँ स्थित हैं, ये लोग जहाँ घूम रहे हैं, अब इसमें आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सौर मंडल इमेज। ये देखिए, अब इसमें ये जो ग्रह, ये चीजें हैं, ये अब ये जो आकाश में ये लोग तैर रहे हैं, ठीक है, तो इनके पीछे जो तारे हैं, तो उन तारों से एक डिजाइन बन जाती है, उस डिजाइन से 12 चीज मान लेते हैं। और वो देखिए, ये देखिए, है ना, तो इनके नीचे जो तारे जो है, वही तारे मिलकर के नक्षत्र बनते हैं, नक्षत्र, कई नक्षत्र मिलकर राशि बनती है, और उन्हीं राशि पर ये जो है ग्रह अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। और इसमें ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए जो है सब लोग इसकी परिक्रमा धुरी पर टिके हुए हैं। और वही गुरुत्वाकर्षण बल हमारे उस गैलेक्सी में भी है जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, दिख रहा है ऐसा स्वरूप, बहुत बढ़िया दिख रहा है वो। ठीक है, समझ गए सब लोग, आगे चलें। जी भगवान जी। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत समझदार हैं। नहीं सर, आप नक्षत्र वाला वापस बता दीजिए, नक्षत्र वाला। अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये वाला फोटो दिखाई दे रहा है आपको? जी। अगर ये वाला फोटो आपको दिखाई दे रहा है तो इस वाले फोटो में एक विशेषता है कि ये जो ग्रह है, ये पीला वाला जो है वो सूर्य दिख रहा होगा आपको। सूर्य के जो ये जो है सारे ये ग्रह है ना, ये ग्रह। तो इनके पीछे देखिए खुला जगह है, दिखाई दे रहा है नीचे पीछे? थोड़ा बड़ा करे भगवान। बड़ा हो ही नहीं रहा है यार, बड़ा होता तो हम आपको क्या बताते यार। स्क्रीन को जूम कर सकते हैं गुरुदेव, जैसे मैंने कर रखा है। जो लोग है पिन स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं उसको। अच्छा, किस पर? गुरुजी इसी में जूम होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, हम लोग को दिख रहा है। सर वो हम लोगों के लिए लेंगे, सब लोग अपने अपने मोबाइल को जूम कर लेंगे। हाँ, अपने अपने मोबाइल को जूम कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देखो। तो इसके नीचे हरा हरा पीला पीला जो है कुछ मतलब तारे इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, वही तारे बन जाते हैं, क्या जानते हैं? वही तारे इसका बैकग्राउंड है, और वही तारे मिल करके। चलो भैया, तो पहले इसको पहले पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य, सूर्य के पास सबसे पहले बुध, ठीक है, तो बुध, बुध के जो है, तो ये देखो सूर्य जो है एक राशि में, ये 30 दिन में एक राशि, और एक साल में ये पूरा राउंड इसका हो जाता है, किसका? सूर्य का। अब ये कैसे होता है? वाकई में होता ये है। तो जब ये होगा तो ये अपने एंगल से देखेगा, जब ये अपने एंगल से देखेगा तो ये जो है बदला हुआ नजर आएगा। बस यही चीजें हैं, बात समझ में आई? तो ये ग्रह जहाँ पे होगा, इसका बैकग्राउंड में जो तारे होंगे, जो आकाश मंडल होगा, उन्हीं तारों से मिलकर
नक्षत्र बनते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो पथ है वो देखिए कितना छोटा सा है ना। ये देखिए चंद्रमा, चंद्रमा केवल ये छोटा सा केवल पृथ्वी का, ये पृथ्वी का जो है कितने स्वयं कर लेते हैं भैया? तो बताओ भैया चंद्रमा कितने स्वयं कर लेता है? 27 दिन। मतलब 2.25 दिन में, इसीलिए देखिए चंद्रमा बदल जाता है ना। 2 दिन गुरुदेव। हाँ, तो ये पूरे राशि चक्र की चंद्रमा जो है परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है भैया? 27 दिन में। और जो है ये एक राशि, ये जो बैकग्राउंड है, इसी बैकग्राउंड को हम ना 12 भाग में बांट दें तो ये बन जाएंगी 12 राशियां, और उन 12 राशियों को हम बांट दें 13.20 से, ठीक है? तो वो बन जाएंगी 27। चंद्रमा का राशि चक्र घूमना नहीं समझ में आया, कैसे होगा? अच्छा, वो बताएंगे, बता रहे हैं, पहले बाकी का समझ लीजिए, ठीक है? ये पूरा हमारा राशि चक्र है, ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं जन्म कुंडली, यहीं बना देते हैं। हमने सपोज दैट मान लिया ये, अब इसमें ये हमारी कक्षा है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तो 6 राशियां इधर होती हैं। पहले मिटा, हाँ, काम की बात आपने पूछी, याद दिला दी, मैं आपको बता दूं, आप लोग आगे बढ़ने तो दो। 6, इसको 2 भाग में बांट दीजिए, तो इसको पहले आप, तो 6 राशियां इधर की आकृति में होती है, 6 राशियां इधर की आकृति में होती है। ये सारे ग्रह गोल गोल ऐसे घूमते हैं, ठीक है? अब जो कई तारे मिलकर के नक्षत्र बनते हैं, ये बात हमने बताया आपको, ये ग्रहों के पूरा होने का बता दिया। ये ऐसा रहता है, ये दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा रहता है। ये आकाश मंडल में तारे जो बिंदु बिंदु दिख रहा है, ये तारे हैं। अब यही तारे मिलकर के, तो हम कल्पना कर लेते हैं, ये देखो मेष, तो ये देखो 3 तारों का ये नक्षत्र है, 3 तारे मिलकर के एक नक्षत्र बने हैं। एक नक्षत्र, 3 तारे, 1 2 3 4 5 6 तारों से मिलकर के ये नक्षत्र, फिर ये 4 2 2 4 5 तारों से मिलकर के ये नक्षत्र बना है। तो ऐसे ऐसे देखो 6 राशियां इधर है, ठीक? ये उत्तरी आकाश की है, और ये दक्षिणी आकाश की ये 6 राशियां है, ठीक है? क्लियर भैया? अब ये देखो, जब ऐसा जो है बना, ऐसा चित्र बन रहा था, तारों को ऐसा हम कैलकुलेट करके देख रहे थे, तो हमको याद रहे आसानी से, और हमें आसानी से समझ पाए, इसलिए हम उसका नाम दे दिए कि इसका नाम मेष होगा, ठीक है भैया? और जहां पे हमको तराजू दिखेगा, तो 1 तारा 2 तारा 3 तारा ऐसे ऐसे करके, तो हम तुला कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई समस्या तो नहीं? आप समझ में आया भैया? बहुत अच्छे भगवान, आप इनके चित्रपट जरूर कीजिएगा। जरूर। तो समझ में आया कि नहीं आया? जी आ रहा है। कोई ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया? भूख लगी है यार मुझे। समझ में नहीं आया। नहीं आया? क्या नहीं आया आपको? क्या नहीं आया? बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। गुरुजी कैसे करके वो ग्रह घूम रहा है, इस राशि एक साइड में है, वो नहीं समझता नहीं है। ओ वाह, कहने का मतलब भैया, ये जो गैलेक्सी है,
इस गैलेक्सी को हमने मान लिया क्या? क्या माना पता है? ब्लैक होल। नहीं, महाकाल। ये बीच में जो है वो गैलेक्सी है। सॉरी, तो ये उस गैलेक्सी में कई ग्रह मंडल हैं, तो ये वहां का उसका ग्रह मंडल है। ये ऐसा आकाश है, समझो आप, ये समझो भैया कि ये पूरा आकाश है और इस आकाश में राशियां बड़े स्तर पे, पता चला एक एक सौरमंडल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक सौरमंडल की बात करेंगे और हम उस एक आकाश को मानेंगे। ये जिस आकाश में हम लोग हैं, इस आकाश में ये आकाश की आकृति है, इसको हम दो भाग में बांट दिए। ध्यान से समझना भैया, ये हमने पूरा आकाश की आकृति मान ली। अब इस आकाश को हमने दो भाग में बांट दिया। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। अब इधर इधर जो आकृति बन रही है ये नक्षत्रों की है। तो कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। तो ऐसे ऐसे करके 27 किए हम 27 भाग में। आप ये बंटवारा देख रहे हो, ये बंटवारा नक्षत्र का है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बंटवारा? आप लोग आगे बढ़ने दो, तब तो फिर हम आपको बताते चले। ठीक है, ये भ चक्र है ना, ये क्या है? भ चक्र है। तो इसमें ये देखिए 27 नक्षत्र है। तो जो ग्रह जहां रहेगा, अब जैसे बृहस्पति यहाँ होगा तो यहाँ रहेगा, तो इस नक्षत्र इस राशि में कहा जाएगा। चंद्रमा यहाँ होगा तो यहाँ कहा जाएगा। शुक्र यहाँ होगा तो यहाँ कहा जाएगा। शनि यहाँ होगा तो शनि के यहाँ कहा जाएगा। शुक्र यहाँ रहेगा तो यहाँ कहा जाएगा। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जी गुरु जी, आ रहा है। तो ऐसे ये भैया, तो ये देखो धनु यहाँ है, ये देखो, आपको मैं जो और जूम करूं तो आपको समझ में आएगा। क्या बताऊं मैं आप लोगों को यार, देखो ये लिखा है धनु। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तारे मिलकर के धनु राशि जो है, ये धनु क्या, ये ऐसा करके ये बन रहा है राशि का। तो जैसे ये चित्र बना रहा है वैसे नक्षत्र भी बनाते हैं। जैसे नक्षत्रों के चित्र पर के आधार पर नामकरण किया गया है, वैसे ग्रहों के भी, मतलब इनके राशियों के भी, नक्षत्रों के भी, दोनों के नामकरण उसी प्रकार किए गए। तो आपको 27 नक्षत्र आपको पढ़े होने चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा आकाश में मंडल में मुझे मेष राशि मेघे के समान आकृति दिखाई दी तो हमने मेष राशि कह दिया। वृषभ के समान आकृति दिखाई दी तो हमने वृष राशि कह दिया। स्त्री पुरुष का जोड़ा दिखाई दिया हमको तो हमने मिथुन राशि कह दिया। याद रहे इसलिए हमने एक नाम दे दिया सिंबल। इसी को आप दूसरी राशियों में दूसरी जगह पे आप कुछ दूसरा भी सिंबल देखने को आप पाते हैं नहीं। से केकड़े के समान दिखाई दिया तो कर्क राशि कह दिया। सिंह के समान दिखाई दिया तो शेर है, मतलब इस प्रकार से। कन्या के समान दिखाई दिया तो कन्या, सिंह के समान दिखाई दिया तो शेर के समान तो सिंह, तराजू की आकृति दिखाई दी तो तुला, बिच्छू के समान वृश्चिक, धनु इत्यादि ये सब राशियां हैं। आज हमारा काम है ग्रहों को देखना। अगर आप लोगों की बात, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो हम लोग ग्रहों में प्रवेश करें। हमको पढ़ना क्या है, ये जो ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं हमको इन्हीं को पढ़ना है। तो आज हम रोज एक दिन में एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, एक दिन में हम एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। आप सब लोग तैयार हो? जी गुरुदेव। चलो भैया, तो सबसे पहले तो जो है बात है
किसकी, हम नौ ग्रहों का लाइन से नंबर लगा है, तो सूर्य सबका राजा है। सूर्य क्या है? सबका राजा है। चंद्रमा को रानी भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा पुरुष है, इसलिए चंद्रमा को भी राजा मानते हैं। अब दो राजा ने होकर के तो एक को राजा एक को रानी कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लेडीज वाले गुण भी उपलब्ध है चंद्रमा में, इसलिए सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहते हैं। बुध जो है राजकुमार है, तो बुध जो है युवावस्था का ग्रह है, इसलिए राजकुमार है। मंगल सेना, ये सारी चीजें हम आपको PDF दे सकते हैं। रुक जाओ भैया, अभी बोलो बालो नहीं, आप लोग बंद करो अपना माइक, अभी आप चलने दो पहले। सुनील जी आप इनको म्यूट करो। देखो भैया ध्यान से, बड़े ध्यान का, ये सारा चीज पहले देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपके सामने। ये ग्रहों का राजा संज्ञा विचार, दिशा स्वामी विचार, शुभाशुभ विचार दिखाई दे रहा है कि नहीं? ग्रहों की संज्ञा विचार, ग्रहों के वर्ण देवता और उनका प्रयोजन, ठीक है। ग्रहों की स्त्री पुरुष व तत्व का विचार, ठीक है। ग्रहों के रस स्थान वस्त्र द्रव्य काल, ये सब विचार, ये सब हम आपको PDF पढ़ा देंगे, सब दे देंगे भैया। वेदों के स्वामी ग्रह विचार, ग्रहों के देवलोक आदि विचार, सूर्य स्वरूप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बढ़िया भैया, हम लोग एक एक ग्रह को एक एक दिन में समझते हुए पढ़ते हैं, ताकि हमें जन्म कुंडली देखने में हमें बड़ी अच्छी सुविधा हो। यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? जी गुरुजी। तो भैया 9 ग्रह, 9 ग्रह में सबसे पहले आज जो बात होगी वो बात होगी किसकी? सूर्य की। सूर्य को हम लोग बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा समझते हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि सूर्य, सारे ग्रहों में सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्रकाशित है। अगर सूर्य बुझ जाए तो सारे ग्रहों का प्रकाश बुझ जाएगा। तो सूर्य जो है सूर्य ही सबसे जो है प्रकाश का ग्रह और प्रत्यक्ष का देवता है। ये बात क्लियर है आप सभी को? सूर्य जो है सृष्टि का नियामक है। वेद में सूर्य का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। सूर्य जो है जीवन दाता है, गुरु है, और सौर मंडल का केंद्र है। के सूर्य अपने सौर मंडल को लेकर के अलग अलग जहां जहां रहता है, तो सूर्य ही अपने सौर मंडल का जो है केंद्र हो जाता है, ठीक है। वास्तविकता की अगर बात की जाए तो आपको कैसे लगता है कि सारे ग्रहों का प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ता है? तो सारे ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, तो उस पर जो दूसरे सारे ग्रहों पर रहने वाले जितने भी प्राणी होंगे उन सब पर उनका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तो जो एक सौरमंडल होता है उसका केंद्र जो है एक सौरमंडल, एक सूर्य हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले सूर्य, आज हम आपको एक PDF भी भेज देंगे, उससे आप लोग देखते रहना, उसमें विज्ञान वाला सूर्य वाला कंक्लूजन भी समझ में आएगा। और जिनको चंद्रमा वाला नहीं समझ में आया उनको चंद्रमा वाला हम इसलिए अभी नहीं बताए क्योंकि चंद्रमा हम कल बताने वाले हैं पूरा डिटेल। आज हम सूर्य का बता रहे हैं, कल हम चंद्रमा का बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भैया कि जो सूर्य है, ये सूर्य, इसकी जो जाति है वो क्षत्रिय है। तो सबसे पहले सूर्य एक राजा है भैया, और सूर्य के पास एक राशि है। आप जो लोग बोल रहे थे कि हमको राशि वाला नहीं याद हो रहा है, वो लोग शॉर्टकट तरीका कोई, तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका है कि सूर्य राजा है, तो सूर्य के पास एक राशि है सिंह। सिंह राशि कहाँ आती है? 5 नंबर पे। वो सिंह जो है 5 नंबर पे वो हृदय और पेट का कारक है। पेट की काल पुरुष, जो काल पुरुष मैंने मनुष्य की आदमी बना करके जो मैंने समझाया था आपको, काल पुरुष, वो काल पुरुष के स्थान में सिंह जो है
वो वाला PDF आप लोगों को रुबाड़ पड़ गया, नहीं दिखाता, ये फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको जूम करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, आप लोग देखो। जी दिखाई दे रहा है। ये हमारा पूरा आकाश मंडल है। इस आकाश मंडल जो राशि जैसी बनी है आप उसकी आकृति देखेंगे तो जो जिस राशि की जैसी आकृति है ये नाम उस ये देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है बिच्छू वाला, वो बिल्कुल उसी नाम से इसको कह दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी इस पर काल पुरुष को ढूंढ रहे तो काल पुरुष वाला फोटो इसमें हम आप लोगों को भेज देंगे फोटो। ठीक है, हमने आप लोगों को ब्लैक याद होगा तो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग एक आदमी का डायग्राम बना के कौन राशि किस जगह का द्योतित करती है ये आप लोगों को हमने बताया था जी। तो उसमें सिंह राशि कहाँ आ रही थी? सिंह राशि पेट में। जब सिंह राशि पेट में आ रही थी तो इसलिए सूर्य जो है कहाँ का है? पेट के जगह का है। अब भैया सूर्य क्या राजा है? तो सूर्य की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में कितने नक्षत्र हैं, कोई बताएगा मुझे? सिंह राशि में कितने नक्षत्र हैं? गुरुजी सवा तो कौन कौन से? गुरुजी अश्विनी, भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण। बहुत सुंदर। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो जब भैया ये 3 नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र, अब हम इसको 3 कहेंगे क्योंकि हम 3 नक्षत्रों को ले रहे हैं ना, तो उसके लिए आप लोग उसको सिद्धांत 2.25 नक्षत्र ही है, मैं उसको 3 कर रहा हूँ, 3 नक्षत्रों को हम ले रहे हैं। तो सूर्य के पास 3 नक्षत्र हैं, तो ये 3 नक्षत्र का भी अब उन तीनों नक्षत्रों का स्वभाव और वृश्चिक सिंह राशि का स्वभाव और सूर्य ग्रह का स्वभाव, तीनों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र रविवार दिन, और जो भी रवि का जितने अंक ज्योतिष, कीरो ज्योतिष, टैरो ज्योतिष, जितने भी ज्योतिष की जितनी विधाएं हैं उसमें सूर्य की जो स्थिति है उस सब जगह समान है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत मतलब ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं में ये सारे अंक समान हैं। आप सूर्य की स्थिति टैरो कार्ड में देखेंगे तो टैरो कार्ड में भी सूर्य की वही स्थिति। तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। तो सूर्य के इन तीनों नक्षत्रों में जो जन्म लेता है वो राजा की तरह रहना चाहता है। वो सोचता है कि हम कहें, हम बोले और हमारी बात सब माने और हमको कुछ न करना पड़े। वो राजा है, तो वो सूर्य है। कोई भी आता है, जाता है, मिलता है, किसी को भी रोकना टोकना, मतलब कि उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। राज व्यवस्था मतलब सूर्य, आत्मविश्वास मतलब राजा, कॉन्फिडेंस। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी आ रही है गुरुदेव। नहीं आ रही तो बता दीजिएगा। सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है, ये पूर्व दिशा का स्वामी है, पुरुष है, मतलब इसके नक्षत्रों में जो भी जन्म लेगा वो पुरुष स्वभाव का होगा। ठीक है,
अब इसके बाद इत्यादि जो जहाँ चीज देखेंगे, ये जहाँ भी होगा पुरुषत्व को स्थित प्रस्तुत करेगा। रक्त वर्ण, लाल वर्ण, लाल रंग, इस लाल में भी अंतर है। मंगल के लाल रंग और सूर्य के लाल रंग में अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। और दोनों के स्वभाव में अंतर है। दोनों के स्वभाव में अंतर क्या है कि जब सूर्य का क्या है, रक्त वर्ण, पित्त प्रकृति। जब सूर्य प्रधान होगा, सूर्य तेज होगा, सूर्य का संबंध रहेगा, तो जो है पेट में पित्त बनेगा, डकार बनेगा, उल्टी होगी, है सूर्य जो है। और सूर्य जो है पाप ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। क्या है, क्रूर ग्रह है। सूर्य का एक नियम होता है, एक चीज देता है तो एक चीज लेता है। राजा लोगों का ये रूल होता है, एक चीज देता है तो एक चीज लेता है। तो जहाँ पे आपको एकदम अच्छा फल देगा वहां पे एक चीज ले लेगा, ठीक है। सूर्य जो है आत्मा है। सूर्य अगर खराब हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। आपके नज़र में ये जो माहेश्वरी और विवेक चंद्रा और डॉक्टर, मतलब जो भी ये जो मतलब जो स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर, इन लोगों का जो सूर्य होता है ना, वो बहुत अच्छे स्तर का होता है। आप इनकी जन्म कुंडली को देखो कभी, तो आपको इनका सूर्य बहुत अच्छे स्तर पे मिलेगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। तो जिसका जितना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो मतलब सूर्य खराब है। तो ये सूर्य आत्मा। स्वभाव, सूर्य जैसा रहेगा व्यक्ति का स्वभाव वैसा हो जाएगा। अब स्वभाव मतलब शरीर का भाव, मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ होना स्वभाव, स्वभाव का मतलब आप लोग दूसरा समझिए। आरोग्यता, राज्य और देवालय, नौकरी, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। नौकरी करता कौन है, शनि। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल युवराज है, गुरु मंत्री है, शुक्र भी मंत्री ही मानिए, शनि को नौकर मानिए दास। तो नौकरी कौन करता है, शनि। तो जब शनि का प्रभाव रहेगा 10वें भाव में तो व्यक्ति नौकरी करेगा, है। और अगर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य भी नौकरी का कारक है। सूर्य जो है प्रशासनिक राजा है ना, तो राजा जो है प्रशासनिक व्यवस्था को हैंडल करने वाला होता है, इसलिए सूर्य भी नौकरी का कारक। तो नौकरी का कारक कौन, तो शनि का जब प्रभाव होगा तो नौकरी नीचे पद की, क्लर्क की, जिसमें खूब काम करना पड़े, टाइम से जाना पड़े, टाइम से आना पड़े, अरे बाप रे इतना काम है, फिर वहां जा करके मतलब आजकल जो क्या बोलते हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, ठीक है, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है। इसके बाद तो सूर्य जब प्रभावी होगा तो हाई अधिकारी है, मतलब उच्च अधिकारी, और वहाँ भी ऐसा पोस्ट मिलेगा कि एकदम राजा की तरह, जो आदेश बोले, जो आदेश मारे, साहब चाहे लेके पहुंच गए साहब को। उन साहब का सूर्य एकदम बलिष्ठ होगा 10वें भाव से, ठीक है। अब मंदिर, देवालय का सूचक, पितृकारक, ये पिता का कारक है, ये सबकी हेल्प करता है, सहायता करता है। लोग इसके पास जाते हैं, भैया ये काम ये हमें चाहता 2000 रुपया, वह राजा की तरह, जैसे राजा देता है, लो ले जाओ अपना काम करो, जब होगा तब देना, या उसका नाम भी नहीं लेता है ना। तो बिल्कुल वो इस स्वभाव का होता है, और वो लोगों का पालन पोषण करने वाला, पितृकारक मतलब पालन पोषण करने वाला। इसके बाद अगर आपको, जैसे मान लीजिए कुंडली हो गई सामने, ये कुंडली सामने हो गई, कुंडली तो रखी थी हमने, कोई बात नहीं। तो पिताजी के बारे में जब विचार करना हो, बात करना हो, तब सूर्य से विचार करेंगे। पिता का कारक, पिता का प्रतीक कौन है, सूर्य, ठीक है। सूर्य आत्मा है, आत्मा जायते पुत्रः, ठीक है।
अब इससे जो है शरीर में आँखों का विचार किया जाता है, शरीर में कलेजा का विचार किया जाता है, मेरुदंड का, बोन मैरो का विचार किया जाता है, स्नायु आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। यह लग्न से 7वें स्थान में बलि माना गया है। अगर ये लग्न से 7वें स्थान में हो तो बलि माना जाता है। कहाँ बलि माना जाता है? सूर्य लग्न से 7वें भाव में। अब ये मकर जो है 6 राशि पर्यंत चेष्टा बलि है। अब इसको बाद में समझेंगे, इसको अभी मत समझने का प्रयास करिए, इस लाइन को भूल जाइए। अब सूर्य जो है आत्मा का कारक है, तो अगर शारीरिक रोग होगा तो ऐसा रोग होगा कि आपको शारीरिक रोगों में सिर दर्द, सिर में अपचन, क्षय, टीबी, महाज्वर, अतिसार, भोजन न पचना, आँखों की समस्या, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान, कलह इत्यादि सब किया जाता है। मांस भैया ये आत्मा का प्रतीक है और ये आँखों का भी प्रतीक है, साथ में पेट का भी प्रतीक है। सबसे मेन यही सूर्य है। कहते हैं अगर कुंडली में सूर्य खराब हो जाए तो समझिए कि सारी कुंडली खराब हो गई। कोई बात नहीं भैया, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो है कुंडली ऐसी बनी रहती है, तो अगर सूर्य पहले भाव में बैठ जाएगा तो पहला भाव तन का है, तो उस व्यक्ति के शरीर पर पूरा अधिकार किसका होगा? सूर्य का। उसके शरीर की बनावट दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन, ये बताइए आप लोग। दिखाई दे रहा है। तो उसके शरीर की बनावट प्रथम भाव का जो क्या था? अधिकार था। जैसे प्रथम भाव का क्या है? पहले भाव का, आप लोग लिखिएगा मत, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। हम कोई भी बात बिना किताब के नहीं पढ़ाते, भले उसको कोई अलग से हम जो है। चलिए ठीक है। अब ये जो है सूर्य आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ 9वां भाव आ गया, कौन सा भाव आ गया? कौन सा भाव आ गया? 9वां भाव। 9वां भाव। अब ये 9वां भाव जो है तो उसके शरीर की बनावट, 9वां भाव मतलब 9वीं राशि, कौन सी राशि? धनु। तो इस भाव की जो बनावट है वो कौन सी राशि पर गई? धनु राशि पर। तो इस व्यक्ति के शरीर की जो बनावट है वो व्यक्ति का शरीर धनु राशि के आधार पर बन जाएगा। क्लियर? नहीं समझे? समझ गए गुरुदेव। पक्का? जी गुरुदेव। गुरुजी एक बार और। वही मुझे लग रहा था कितना कठिन विषय को मैं इतने सरल आप लोग एक बार में समझ कैसे गए? अगर यहाँ पे 9वां राशि आ जाए, कहाँ गुरुजी? लग्न में? हाँ, कहा? लग्न में। तो पूरे इसकी बनावट हो जाएगी 9,
और 9 का स्वामी है गुरु, मतलब धनु, धनु का स्वामी है गुरु, तो इस पूरे पर अधिकार हो जाएगा गुरु का। क्लियर? नहीं क्लियर? अब इसमें जो ग्रह बैठेगा वो उस व्यक्ति को डिटेक्ट करेगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा, गोरा ले जाएगा, काला गोरा बनाएगा, काला बनाएगा, क्या करेगा उसमें कोई ग्रह बैठ के बनाएगा तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो ये गुरु का घर है, ये है गुरु का अपना फल मिलेगा। एक बात बताऊं भैया, मैं सारी चीज एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें कोई भी राशि हो जाती है, अभी उसको फिक्स मत मान लीजिए। है चलिए, अब सूर्य यहाँ आएगा तो सूर्य उसके शरीर का स्वामी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो धन से उसका संबंध हो जाएगा, सूर्य यहाँ जाएगा तो उसका पराक्रम से संबंध हो जाएगा, सूर्य यहाँ जाएगा तो सुख से संबंध हो जाएगा, माता से संबंध हो जाएगा। आज हमको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है गुरुदेव आज की कक्षा को आप लोग इसको देखो, इसको विराम दो, ठीक है, पीडीएफ बाकी में भेज दूंगा, ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, बाकी आज ये टेक्निक समझेंगे फिर बाकी उलझ जाएंगे, अब ये टेक्निक पर आप लोग विचार करेंगे, यही रुक जाएंगे ना तो इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। समय किसी का नष्ट न हो, आज की कक्षा को यही विराम देते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव जी राधे राधे। ठीक है, राधे राधे भगवान। बात समझ में आई कि नहीं आई? कक्षा समझ में तो आई? राधे राधे। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? जी गुरुजी। गुरुजी समझ में आई क्लास। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी क्लास में सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आई। नमो नमः गुरुजी।